इसका फल क्या होगा? अगर ये विचार करना हो, कहते महाराज पुण्य का फल, जन्मांतर में हमने जो पुण्य किया उसका फल तो ये कथा मिली, अब ये कथा का फल, कहते फल का फल नहीं होता, फल का फल नहीं होता। एक बीज से फल उत्पन्न हुआ, अब उस फल से फिर फल, बोले एक कर्म का, एक अनुष्ठान का एक फल ले लो, फिर फल का फल थोड़ी होता। अब आपने कोई अच्छा काम किया, उसका फल आपको मिला, अब आप ये कहो कि इसका फल, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा उसका फल। बोले फिर उस फल से जो उत्पन्न हुआ उसका क्या फल? बोले ये तो अनवस्था हो जाएगी। इसको न्याय शास्त्र में, दार्शनिक सिद्धांत में अनवस्था कहते हैं। अनवस्था माने जिसका कभी अंत न हो, अनवस्था जिसकी कोई अवस्था तय न हो कि कहाँ ये प्रश्न खत्म होगा। तो उसी प्रकार अगर आप इसको पुण्य का फल, भगवान की कथा, तो कोई पूछे फिर कथा का फल, बोले कथा स्वयं में फल है, अब कथा का कोई फल नहीं, कथा तो स्वयं फल रूप है। पिबत भागवतम रसमालयम निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो समस्त पुण्य का, हमारे जीवन में अनेक जन्मों में किए गए पुण्यों का फल है। वृक्ष वेद रूपी, निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब इस फल का कोई फल अलग से कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं फल है, रस है। लेकिन इस फल का एक प्रभाव जरूर है। वो प्रभाव क्या है? बोले फल का तो फल नहीं होता, लेकिन जिस फल को हम प्राप्त करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। वो प्रभाव क्या है? कहते हैं इस फल का एक ही प्रभाव विशेष है, ये तो स्वयं रस रूप है ही है, रस है, आनंद है, लेकिन इसका एक प्रभाव ये है कि ये हमारे मन को निर्मल बना देगा। एतस्मादपरम किंचिन मनःशुद्धये न विद्यते। समस्त सत्कर्मों का फल भगवान की कथा, और इस कथा को पाने से हमें क्या मिलेगा, क्या होगा? कहते हैं हमारा मन निर्मल हो जाएगा। भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को निर्मल बना देती। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धे न विद्यते। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धे न विद्यते। मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई ऐसा लिक्विड, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा केमिकल दुनिया में नहीं बना है जो आपके मन को पवित्र कर दे। तन को पवित्र करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। गंगा नहाओ, पंचगव्य से स्नान कर लो, पंचगव्य पी लो, भीतर बाहर पवित्र हो जाओ, हड्डी के अंदर तक के पाप तुम्हारे निकल जाएं, पंचगव्य पी लो। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम। लेकिन मन के अंदर जो गंदगी है वो कैसे दूर हो? क्यों? बोले मन तो अत्यंत सूक्ष्म है, वो दिखता ही नहीं है महाराज। उस मन को कैसे पवित्र करें? उसको पवित्र करने का साधन क्या है? तो कहते हैं भगवान की कथा से मन पवित्र होता है, हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्धे न विद्यते। मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई और साधन नहीं है, भगवान की कथा ही एकमात्र साधन। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। तन कितना भी पवित्र कर लो, लेकिन मन अगर पवित्र नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि मनःशुद्धि विहीनानाम, जो मन की शुद्धि से विहीन है, जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ, मनःशुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। उनकी निष्कृति कैसे होगी, उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए मन की शुद्धि अपेक्षित, और मन की शुद्धि के लिए साधन क्या है? बोले भगवान की कथा। ये भगवान की कथा हमारे मन को पवित्र कर देती है,
मन को धो देती है, निर्मल बना देती है। रघुबर भगति बारी छालित चित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को, परमात्म तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, उस तत्व को समझने के लिए हमारा चित्त निर्मल हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, इसका उपाय क्या है? बोले भगवान की कथा, भगवान की भक्ति। बारी छालित चित्त, भगवान की कथा और भक्ति के जल से हमारा चित्त धुल जाता है, साफ हो जाता है। ये भगवान की कथा क्या है? बोले सीय राम जस सलिल सुधा सम। ये श्री सीताराम जी का चरित्र, श्री राधा माधव का चरित्र, ये क्या है? बोले सुधा के समान, अमृत के समान ये ऐसा दिव्य जल है, सुधा सलिल, जो हमें अमृतत्व प्रदान कर देता है और हमारे मन के मैल को धो देता है, मन को शुद्ध कर देता है। सूत जी महाराज कहते हैं ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा दुर्लभ है। सूत जी कहते हैं कि जब गंगा के तट पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और देवताओं ने कहा सुखदेव जी से, सुकम नत्वा बदन सर्वे। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और सभी देवता कहने लगे, स्वकार्य कुशलासुराः। सूत जी कहते हैं देवता बड़े चतुर हैं। कैसे हैं? बोले स्वकार्य कुशलाः, अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं। अपने कार्य को करने में जो कुशल हो उसी को स्वार्थी कहते हैं, मतलब जो अपना ही काम बनाने में लगा रहे हैं, दूसरे अर्थ में स्वार्थी। स्वकार्य कुशलासुराः। और स्वार्थियों में तो देवता नंबर 1 के है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब स्वार्थियों की सूची बनाई तो सबसे पहले देवताओं का नाम लिया। सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ सबको प्रिय है, देवता भी स्वार्थी। कहते हैं सब जब स्वार्थी हो गए तो ये दुनिया चल कैसे रही। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सब, कोई नहीं बचा। सुर नर मुनि, सुर भी नर भी और ये मुनि महात्मा भी, ये भी स्वार्थी ही होते हैं। इनके इतना बड़ा तो स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता। ये तो इतने बड़े स्वार्थी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए माँ बाप, घर परिवार साहब को छोड़ के चले गए, ये भी स्वार्थ ही है। लेकिन असली स्वार्थ है, स्वार्थ को भी समझना बड़ा कठिन है। यथार्थ में हम स्वार्थी भी संसार में नहीं बन पा रहे हैं। अगर हम सच्चे मायने में स्वार्थी भी बन जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए, लेकिन हम स्वार्थी भी नहीं बन पाते। स्वार्थ का यथार्थ स्वरूप क्या है यह भी हम नहीं समझ पा रहे। स्वार्थ का मतलब हम अपने लिए कुछ करें, और अपने लिए करने का मतलब हम अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जो कुछ करें, असली स्वार्थ तो ये। लेकिन उस स्वार्थ को भी हम नहीं समझ पाते।
और घर परिवार पुत्र और संसार में ही लगे रहते हैं, इसी को स्वार्थ मान बैठे हैं, तो सच्चे मायने में स्वार्थी बनना भी बड़ा मुश्किल है। मुनि भी स्वार्थी हैं, लेकिन मुनियों का स्वार्थ सांसारिक स्वार्थ से बहुत उच्च कोटि का है। वो परमार्थ रूप स्वार्थ है, परम अर्थ है, परम तात्पर्य है। लेकिन सारी दुनिया स्वार्थी ही हो जाएगी तो संसार भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहा, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले संसार में दो ही लोग होते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित उपकार करने वाले, स्वार्थ रहित अगर दुनिया में कोई हैं तो दो लोग, एक भगवान और एक भगवान के सच्चे भक्त। इनका कोई स्वार्थ नहीं।